लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे और आपके जीवन में जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर की जो योजना है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इन बीते वर्षों में मैंने ये अनुभव किया सेवकाई के दौरान, और मैंने भी अपने जीवन में देखा कि हम लोग वो प्रचार नहीं करते जो प्रचार होना चाहिए। एज ए पास्टर कभी हम प्रेम पे बोल देते हैं, कभी हम बोल देते हैं नम्रता पर, कभी हम कोई पत्री लेकर के पढ़ के बता देते हैं, या कभी बहुत छोटा सा होता है तो हम छोटा सा एक प्रकाश डालते हैं हम कि जब तक सामर्थ ना पाओ ठहरे रहो। लेकिन इस बात पर हमें इस अंतिम समय में इस बात पर प्रकाशन डालना है, और कलीसियाओं में पास्टर्स को इस बात पर प्रकाशन डालना चाहिए, और कलीसिया को भी, विश्वासियों को भी तैयार रहना चाहिए कि बाइबल कहती है कि यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन एक है जो मेरे बाद आने वाला है, जो तुम्हें रूह से, आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। अति प्रियो, वो बपतिस्मा होना मेरे और आपके पास बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर ने, अभी मैं आज जा रहा था प्रार्थना करते हुए, अपने स्कूटी में बैठ के प्रेयर करते हुए जा रहा था अन्य भाषाओं में, और तब परमेश्वर ने बात को प्रकट किया। उसने कहा कि बता उन लोगों को जो केवल सेवकाई को करते हैं, और सेवकाई को करने के लिए वो ज़्यादातर पैसा लेते हैं। ले हैंड प्रीचर, हाथ रखने के पैसे ले रहे, पास आने के पैसे ले रहे, कोई मीटिंग करिए तो बहुत बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, ठीक है, कन्वेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। परमेश्वर कह रहा है कि खुदा ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा जो भविष्यद्वक्ता हो जाएंगे। भविष्यद्वक्ता होने के लिए परमेश्वर लोगों का अभिषेक करेगा, और बहुत भविष्यद्वक्ताओं की बाढ़ आ जाएगी। परमेश्वर इतना काम करेगा, स्ट्रीट हीलिंग होने लगेगी। लोग, आप देखेंगे कहीं कुछ हो रहा है तो पता चला वहाँ पे प्रार्थना की जा रही है और कार्य हो रहा है। और मालूम है, परमेश्वर उन लोगों को इसमें बहुत ऐसे चुनने वाला है, इस भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में, आगे की सामर्थ्य सेवकाई में, उन लोगों को जो अभी अभी सताए हुए निकले हैं, जिन्हें सताया गया मसीह के कारण, जो सताए गए, न जाने कितने हमले लोगों पर किए गए, कितने लोगों को मारा गया, कितने चर्च तोड़ दिए गए, कितनी चीज़ें भी है। वे लोगों को परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करेगा, अपनी आत्मा, अपनी रूह की, अपनी सामर्थ की आग से उनकी ज़िंदगी को भर देगा, ताकि उनकी ज़िंदगी मसीह के लिए इस्तेमाल हो और लोग चंगे हो, छुटकारे को पाए, बंधनों से टूटें। तो इसमें मेरे और आपके लिए भी, जो हम लोग एक चर्च में जाते हैं कि विश्वासी हैं, खासतौर से वे लोग जो चर्च में जाते हैं कि विश्वासी हैं, ज़रूर है कि वो अपने आप को इस वक्त में रूह के बपतिस्मे के लिए तैयार करे, और एक जुनून के साथ मांगे परमेश्वर से, प्रभु मुझे रूह का बपतिस्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा चाहिए, और इससे कम नहीं चाहिए। और जब वो बपतिस्मा आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन के क्लेश खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन के बंधन खत्म हो जाएंगे। बाइबल को समझने के लिए आपको परमेश्वर ज्ञान और प्रकाशन से भर देगा, और आप उन बातों को जान पाएंगे जो अभी तक आपने नहीं जानी, क्योंकि बाइबल कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे सुनकर तुझे बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। और एक और नाम परमेश्वर ने दिया है कि ये जो समय है वो युद्ध का समय है, ये आत्मिक युद्ध का समय है। परमेश्वर ने क्रिश्चियनिटी को एक नया नाम दिया है, वह युद्ध, क्योंकि हम एक युद्ध में हैं। हम माने ना माने, हम शैतान के साथ उन आत्मिक क्षेत्रों में एक युद्ध में है। अति प्रिय, बाइबल कहती है हमारा युद्ध जो है किसी मांस और लहू से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं है, लेकिन उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो ऊपर आकाश में है। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष और बल दे, अपने अभिषेक से भरे, अपने अभिषेक के लिए तैयार करे, ताकि मेरा और आपका जीवन प्रार्थना के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। गॉड ब्लेस यू।